कलर्स का त्यौहार है और सबको बार बार हैप्पी और खुशहाली के लिए सबकी कामना करते हैं। तो चलो आज कुछ वोकेबलरी याद करते हैं, वो भी होली वाली। तो सबसे पहले तो वो करते हैं जो जिसके लिए हम होली जानी जाती है। होली किसके लिए जानी जाती है? रंगों के लिए। तो रंगों के त्यौहार को रंग से शुरू करते हैं। तो कलर और कलर, ये देखो ये वाला कलर भी सही है और ये वाला भी कलर सही है ना। तो इन दोनों को, ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ी बहुत चेंज होते रहता है, तो ये दोनों कलर सही है। और ये होता है रंग। इसको कैसे यूज करेंगे? दिस इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये कैसा है त्यौहार? कैसा है? रंगों का त्यौहार है। चलो फिर दूसरा लेंगे। कलर कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। स्ट्रॉन्ग कलर होता है और सॉफ्ट कलर होता है। तो सॉफ्ट कलर को बोलते हैं कच्चा रंग और स्ट्रॉन्ग कलर को बोलते हैं पक्का रंग। सॉफ्ट कलर मतलब जो गुलाल वगैरह होता है ना, अबीर वगैरह, उससे अपन खेलते हैं। कलर, उसको रंगों को गुलाल भी कह सकते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। तो अब उसको यूज कैसे करेंगे? आई लाइक सॉफ्ट कलर बट ही लाइक्स स्ट्रॉन्ग कलर। मुझे तो सॉफ्ट कलर पसंद है बट उसको क्या है, हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग कलर उसको पसंद है, पक्के कलर पसंद है। फिर बोलना, या तो फिर हम ऐसे बोलते हैं वी शुड टेक सॉफ्ट कलर। हमें कैसे कलर लेना चाहिए? सॉफ्ट कलर, मतलब वो जो गुलाल वाले आते हैं ना, हरे नीले पीले, बिल्कुल जल्दी छूट जाते हैं जो, वो लेना चाहिए। अब किसी को एडवाइस दे रहे हैं अपन तो वो बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्चुअली आई डोंट प्रीफर स्ट्रॉन्ग कलर। एक्चुअली मैं पक्के कलर को प्रीफर ही नहीं करती। इसका मतलब कि हमें ये पसंद नहीं है। इट मीन्स कि ये कलर्स को लेकर के हो गया। फिर अपन बोन फायर है, बहुत सारी चीजों को लेकर के अपन बात करते हैं ना। कलर को क्या करते हैं आप? स्मीयर करते हैं ना। स्मीयर मतलब पोतना। कोई भी बहुत स्मूथ चीज होती है, उसको यदि आप रब करते हो इस तरह से, तो उसको बोलते हैं स्मीयर करना, है ना। तो उसको यूज कैसे करेंगे? ही इज वेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग कलर। वो जो है रगड़ रहा है या पोत रहा है स्ट्रॉन्ग कलर, पक्का कलर कर रहा है। या फिर बोले दे स्मीयर्ड अ लॉट ऑफ कलर ऑन माई फेस। उन्होंने बहुत सारा स्मीयर्ड कर दिया, मेरे फेस पे बहुत सारा कलर स्मीयर कर दिया, मतलब पोत दिया, है ना। अब इसको और भी यूज कर सकते हैं, डोंट स्मीयर द कलर ऑन माय फेस। सब लोगों को अपने गाल बजाना पड़ता है ना ऐसे, तो उसको बोलते हैं डोंट स्मीयर द कलर ऑन माय फेस, क्योंकि बॉडी पार्ट इज तो ऑन करेंगे। अब देखो दूसरा, अब वाटर कई बार क्या होता है, फेंकते हैं, काय से फेंकते हैं? वाटर गन से फेंकते हैं। या फिर इसको स्प्लैटर कहते हैं। स्प्लैटर मतलब जो तेज वेग से यदि वाटर को फेंका जाएगा तो वो कैसी बहुत तेजी से धारा निकलता है ना, वो एक प्रकार का स्प्रिंकलर टाइप का निकलता है ना, तो उसको बोलेंगे हम स्पर्टर। तेज वेग से धारा फेंकने वाला, उसको हम पिचकारी को ही कहते हैं, है ना। या फिर हम उसको वाटर गन कह सकते हैं, बहुत ईजी अगर बोलना है तो वाटर गन कह सकते हैं। ही इज स्क्वाटरिंग वाटर और कलर, दोनों हो सकते हैं, चाहे वाटर फेंक रहा हो चाहे कलर फेंक रहा हो। वाटर कलर ऑन मी, वो मेरे ऊपर फेंक रहा है, मतलब वो पिचकारी छोड़ रहा है। पिचकारी छोड़ रहा है मतलब पानी से फेंक रहा है। या फिर इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, दे आर यूजिंग वाटर गन। वो वाटर गन को यूज कर रहे, भाई छत से होकर के कभी कभी वो लोग पानी फेंकते हैं ना, तो दे आर यूजिंग वाटर गन। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, दे आर थ्रोइंग वाटर विद वाटर गन, विद वाटर गन। विद वाटर गन से अपन, वो लोग क्या कर रहे हैं? विद वाटर गन। तो इस प्रकार से इसको कलर के लिए यूज कर सकते हैं। और कई प्रकार की वोकेबलरी है जिसको अपन आगे बढ़े, जैसे बोन फायर अपन यूज करेंगे ना, होली जलाने को बोलते हैं ना। बोन फायर है ना, होता है होली, जो होली का जो डम बनाया जाता है, जो वुड लगा रहता है उसमें, उसको बोलते हैं अपन बोन फायर। चलिए, अब अपने को पुराने कपड़े पहनना पड़ता है कलर्स के लिए। तो कलर्स को खेलने के लिए वैसे तो पुराने कपड़े लेते हैं, अब अभी अभी नया नया जमाना है इसलिए वाइट टी शर्ट वगैरह लोग यूज करते हैं ना। बट जब पुराने कपड़े पहनने के लिए तो अपन क्या एडवाइस देते हैं कि घर के बाहर निकलने के पहले क्या करो भाई, पुराने कपड़े पहन लो, ऑयल लगा लो, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? अप्लाई द ऑयल, लगा लो। तो वॉर्न आउट क्लॉथ्स, क्या कहेंगे उसको? वॉर्न आउट क्लॉथ मतलब पुराने कपड़े, ठीक है, थोड़े से हल्के से डल कलर हो जाते हैं या ऐसा हो जाता है, उसको वॉर्न आउट क्लॉथ, पुराने कपड़े, है ना। तो उसको कैसे बोलेंगे? यू शुड पुट ऑन वॉर्न आउट क्लॉथ्स बिफोर लिविंग होम। घर छोड़ने के पहले क्या कर लो आप? अपने पुराने कपड़े पहन लो, है ना, ठीक है। अब सबसे मेन चीज जो हम जलाते हैं रात को, बोन फायर, उसको होली को क्या कहते हैं? एक होली का बहुत बड़ा ऐसा गट्ठर लगा होता है ना, जिसपे बहुत सारे लॉट होते हैं और काउ डंक होते हैं,
काउ डंग केक होता है, काउ डंग केक होता है, हमारे यहाँ कंडे बोला जाता है जिनको। तो वो गोबर के को मतलब थप करके बनाया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको डाला जाता है, उसको हम लोग कंडे कहते हैं और उसको इंग्लिश में काउ डंग केक कहते हैं। तो वो भी डाला जाता है। तो बोन फायर को होलिका कहते हैं, जो होलिका बनाई जाती है ना बहुत सुंदर सी इस प्रकार सी जो लकड़ियों के ढेर बनाए जाते हैं, वो होता है हमारी होलिका। और तो हम क्या बोलेंगे, कीप अवे फ्रॉम द बोन फायर। बच्चों को बोलते हैं ना कि जब जलती है तो थोड़ा दूर रहो, कीप अवे, दूर रहो फ्रॉम बोन फायर से दूर रहो। यदि अब जैसे देखो ब्लेज भी एक प्रकार का एक धधकना, धधकती है ना वो एकदम से बहुत तेज आग निकलती है, तो उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं द बोन फायर इज ब्लेजिंग अवे। ब्लेजिंग अवे, वैसे तो ब्लेजिंग अवे का मतलब होता है जैसे कि गोलीबारी करना, धक 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 कोई चीज करना है ना। तो ऐसे कि जब कोई धधकती है कोई चीज तो आग निकलती है, लपट निकलती है, उसको भी हम ब्लेज अवे से कहते हैं। तो द बोन फायर इज ब्लेजिंग अवे, यानी बोन फायर में क्या हो रही, धधक रही है, आग निकल रही है, लपट निकल रही है। ठीक है। अब काउ डंग केक में अभी जो बताया आपको, काउ डंग केक तो बोलते हैं ना पुट डंग केक, डंग केक भी कह सकते हैं, काउ डंग केक भी कह सकते हैं। पुट द काउ डंग केक ऑन द बोन फायर, बोन फायर पर रख दो, क्योंकि वो तो बिल्कुल ढेर लगा होता है ना। तो वी हैव टू फिर हाँ, फिर जब हमने पूजा कर ली तो अपन वर्शिप करते हैं, होलिका की रात में कर देते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं और अपन बोलते हैं कि हमारी सारी बुराइयों को उसमें जला दो और हम अच्छे कर्म करें, इसके लिए हमें ब्लेसिंग दो। तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वी हैव टू रिवॉल्व। अब अपन पूजा करते करते बोलते हैं ना, अभी हमें क्या करना है, राउंड लगाना है, परिक्रमा लेना है, दैट इज कॉल्ड, हिंदी में परिक्रमा करना है। वी हैव टू रिवॉल्व अराउंड द बोन फायर। अराउंड द बोन फायर मतलब उसके चारों ओर रिवॉल्व करना है। तो फिर उसको बोलते हैं, अब क्या, कलेक्ट द लॉग फॉर बोन फायर। जो लकड़ियों के जो गट्ठे होते हैं ना, उसको अपन थोड़ा बोलते हैं लॉग को जमा कर लो और फिर अपने को रात को क्या करनी है, जलानी है बोन फायर। तो इस प्रकार से आप अपने छोटे छोटे वर्ड होते हैं लेकिन इनको अपन यूज़ करके बहुत जल्दी हम होली के वोकेबलरी को पढ़ सकते हैं और उसको बारे में यूज़ भी कर सकते हैं ना। अब रह जाता है अपने पास कि कौन से कलर्स खेलते हैं। कई बार क्या करते हैं, बैलून करते हैं ना, तो बॉम्ब भी कहते हैं उसको, या कलर बैलून भी कहते हैं। तो और वाटर भी स्प्लैश करते हैं, वाटर को स्प्लैश करते हैं। बहुत सारे लोग पानी को फेंकते रहते हैं, फूकते रहते हैं, जिससे वो ड्रेंच कर देते हैं, आपको पूरी तरह से भिगो देते हैं। तो बोलते हैं ही ड्रेंच्ड मी, वो उसने मुझे भिगा दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की आपकी वोकेबलरी है, ड्रेंच। ड्रेंच यानी होता है ड्रेंच यानी मतलब होता है कि बिल्कुल पानी से